यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई बच्चों और वयस्कों में होने वाली सबसे आम बीमारियों में से एक है। साथ ही ज्यादातर महिलाएं अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस बीमारी से पीड़ित होती हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट की शारीरिक रचना और शरीर विज्ञान में अंतर के कारण महिलाओं को संक्रमण का खतरा अधिक रहता है और पुरुषों में यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण होता है। यूटीआई एक आम बीमारी है जो ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती है। यह बीमारी तब होती है जब रोगाणु मूत्र प्रणाली को संक्रमित कर देते हैं। इसका असर किडनी, ब्लैडर और इन्हें जोड़ने वाली नलिकाओं पर भी पड़ता है। अधिकांश यूटीआई बैक्टीरिया के कारण होती है, लेकिन कभी कभी यह फंगस और वायरस द्वारा भी फैलता है। यह मनुष्य में होने वाला सबसे आम संक्रमण है। लगभग 40% महिलाओं और 12% पुरुषों को उनके पूरे जीवन काल में कभी न कभी यूटीआई होता है। यूटीआई हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी हो सकता है। निचले मूत्र मार्ग संक्रमण में मूत्राशय और मूत्र मार्ग तथा ऊपरी हिस्से में मूत्र वाहिनी और गुर्दे प्रभावित होते हैं। हालांकि निचले हिस्से का मूत्र मार्ग संक्रमण काफी अधिक आम और गंभीर है। ज्यादातर यूटीआई की वजह से ब्लैडर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब करने में जलन, बार बार पेशाब लगना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और पेशाब से दुर्गंध आती है। अगर ये बीमारी किडनी तक पहुंच जाए तो पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द महसूस होता है। कई बार इसकी वजह से बुखार, ठंड लगना और उल्टी भी महसूस हो सकती है। अगर यूटीआई सही समय पर इलाज में ना लाई जाए तो यह एक या दोनों किडनी में फैल सकता है। किडनी में पहुंचकर बैक्टीरिया किडनी की कार्य क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। जिन लोगों को पहले से ही किडनी की दिक्कत है, इसकी वजह से उनमें किडनी फेल होने का खतरा और बढ़ जाता है। इस बात की भी संभावना है कि यूटीआई खून के जरिए शरीर के दूसरे अंगों में भी फैल सकता है। यूटीआई मुख्य रूप से इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में होते हुए ब्लैडर तक पहुंच जाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये समस्या ज्यादा पाई जाती है। सेक्सुअली एक्टिव महिलाओं में इस इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा कम पानी पीने वालों में, एक दिन में कई बार नहाने वाले, बहुत देर तक पेशाब को रोके रखने वाले या किडनी स्टोन वालों में भी ये इन्फेक्शन जल्दी होता है। यूरिन टेस्ट के जरिए यूटीआई के बारे में पता लगाया जा सकता है। इन्हें इनकी स्थिति के आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सिस्टाइटिस और ब्लैडर इन्फेक्शन। यह मूत्राशय के भीतर होने वाले बैक्टीरियल संक्रमण है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में ईस्ट भी मूत्राशय के संक्रमण का कारण है। दूसरा है यूरेथ्राइटिस और यूरेथ्रा इन्फेक्शन। यह बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण है। इसमें मूत्र मार्ग में सूजन होने की वजह से मूत्र त्याग करने में दर्द का अनुभव होता है। तीसरा है प्लियोनेफ्राइटिस और किडनी इन्फेक्शन। यह किडनी इन्फेक्शन गंभीर रूप से होने वाला संक्रमण है, जिसमें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसमें बुखार, पेशाब में खून और ग्रोइन में दर्द होता है। गर्भवती महिलाओं को यह संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। कुछ यूटीआई बिना दवाओं के भी ठीक हो जाते हैं, जबकि कुछ गंभीर इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर आपको खूब सारा तरल पदार्थ लेने और ब्लैडर से बैक्टीरिया बाहर निकालने के लिए जल्दी जल्दी बाथरूम जाने की सलाह दे सकते हैं। किडनी इन्फेक्शन का इलाज भी एंटीबायोटिक दवाओं से ही हो सकता है, लेकिन गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत भी पड़ सकती है। यदि हम कुछ चीजों का बचाव करें तो यूटीआई इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। जैसे यूटीआई इन्फेक्शन से बचने के लिए खूब सारा पानी पिएं, सेक्स से पहले या बाद में टॉयलेट जरूर जाएं, प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से साफ रखें, किसी भी तरह के हाइजीन स्प्रे का कम इस्तेमाल करें, नहाने के लिए बाथ टब के इस्तेमाल से बचना चाहिए। इसके अलावा पेशाब को देर तक नहीं रोकना चाहिए। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज के मरीजों को यूटीआई के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।